जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एसएससीजीडी एंड अदर डिफेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर मिशन फौजी बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। और यहाँ पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सेकेंड है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 किया, तो जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे सवाल आपके पेपर में ईजीटी जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को मिस मत कीजिएगा। टॉप 25 क्वेश्चंस है जो कि एकदम एजिटीज आपके प्रीवियस ईयर है या फिर मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस है। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। तो प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति से पहले आपको करवा चुके हैं तृतीय बौद्ध संगति, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्तों? यहाँ पे राजगृह में हुआ था, ठीक है। आपका बौद्ध संगति, ठीक है, याद रखना है। बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुआ था? फर्स्ट आपका राजगृह, सेकेंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र एंड फोर्थ आपका कश्मीर में हुआ था। याद रखना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, जी हाँ दोस्तों, महापद्म नंद थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 नंबर सही है। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में राजदूत रहा? ठीक है, मेगास्थनीज की बात बोल रहे हैं ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजा के दरबार में मेगास्थनीज क्या रहे थे? क्या रहे थे? राजदूत रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो कनिष्क की बात करें दोस्तों, तो कनिष्क के बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आप बताइए कमेंट करके इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, ठीक है। कौन था दोस्तों? तो हरिसेन था, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उदयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बात करें कि इंग्लिश में, तो दोस्तों आप इतना तो हिंदी समझ सकते हैं। उदयपुर नगर के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? ठीक है, अब फाउंडर क्या बोले दोस्तों, यहाँ पे किसने एस्टेब्लिश किया? ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो उदयपुर नगर के संस्थापक जो थे दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें, इसके संस्थापक जो थे राणा उदय सिंह थे, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, तो दोस्तों पहली लड़ाई आपका 1526 में हुआ था। इसकी तीसरी पानीपत में 3 लड़ाई हुए थे, कौन कौन? फर्स्ट लड़ाई आपका हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। सेकेंड लड़ाई आपका हुआ था 1556 में, ठीक है। और थर्ड लड़ाई आपका हुआ था 1761 में, ठीक है। पहला लड़ाई जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सेकेंड लड़ाई आपका हुआ था अकबर हेमू के बीच में। और थर्ड लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ठीक है। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे शेर शाह का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ बता दें, फरीद का उनका वास्तविक नाम था, यानी रियल नाम था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों स्थापना का तो एस्टेब्लिश किसने किया था? दीन-ए इलाही धर्म यानी रिलीजन, ठीक है। आपको इंग्लिश में याद रखना है। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आपको बता दें, इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों 1581 ईस्वी में, ठीक है, यानी एडिशन 1581, ठीक है, याद रखना है। भारत में प्रथम बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। तो डाक टिकट का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे मित्रों? तो बता दें आपका 1854, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? ठीक है, वायसराय, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो दोस्तों बता दें आपको, आपका लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल विवाद के क्या थे? संस्थापक थे, याद रखना है, लॉर्ड रिपन, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन दोस्तों, एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में बहुत बार पूछा है, ठीक है, मोपला विद्रोह, ठीक है। और एयरफोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था दोस्तों? बता दें आपको, आपका आंसर जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे इसकी राजधानी पूछी जाती है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है पहले बताइए आप। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी जो आपकी बता दें,
आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद था, अब अमरावती हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल था, इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा था, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बोले तो बेंगलोर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। यानी कांग्रेस अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो दोस्तों बता दें आपको कौन सी थी दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेवी एसएसआर के लिए प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों, एनी बेंसेट इसका आंसर होगा, ठीक है। नेवी एसएसआर में बहुत बार पूछा है, ठीक है, याद रखना, नेवी एसएसआर डबल ए में, ठीक है। नेवी एसएसआर डबल ए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीक है। धन या वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें लोकसभा में धन या वित्त विधेयक सदन को पेश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस लोकसभा की अवधि 6 वर्ष की गई, तो दोस्तों किस लोकसभा की बोल रहा है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे 5वीं, ठीक है। 6 वर्ष 5वीं लोकसभा की अवधि कर दी गई थी, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी जो बगदाद है इराक की राजधानी है, ठीक है। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है, याद रखना है बगदाद, ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। ये पूछता है कि ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो ईरान की राजधानी याद रखना आपका तेहरान है, क्या है, तेहरान है, ठीक है, याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो निकल के आएगा आई थिंक आपका टाइग्रिस होना चाहिए, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए स्प्री नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, टेम्स नदी के किनारे तो लंदन है आई थिंक, और राइन नदी के किनारे कौन सा मतलब शहर स्थित है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बतलाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान किस पर निर्भर करता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए, तो गुरुत्वाकर्षण जी का वैल्यू दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में करके बतलाइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान किस पर निर्भर करता है या फिर क्या होता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, बताना है इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों बता दें आपका सभी ग्रहों पर क्या होता है, नियतांक इक्वल होता है, यानी इसका कांस्टेंट जो होता है क्या होता है, एकदम इक्वल होता है सभी ग्रहों पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, दोस्तों कितनी बार आपको बढ़ता है, मतलब है प्रत्यास्था गुणांक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रत्यास्था गुणांक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर प्रत्यास्था गुणांक होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका दाब के संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है, तो पास्कल का नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। पास्कल से लॉ से आपका दाब का संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। प्रिज्म का विचलन, देखिए विचलन जो होता है दोस्तों, विचलन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्घ्य के, ठीक है। यानी जो विचलन होता है आपका तरंग दैर्घ्य बोले तो वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके आधार पर बैगनी का लाल रंग का सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है। जिस चीज़ से हम लिख रहे हैं इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तो इसका विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, यानी उसमें बैक्टीरिया पूछ रहा है कि टाइफाइड रोग में कौन सा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो आपको बता दें इर्बथेला टाइफोसा जो होता है आपका कौन सा होता है, टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु होता है, ठीक है। सबसे छोटा बीज की बात बोल रहे हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन याद रखना है, ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे आर्किड सबसे छोटा बीज होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेवी एसएसआर डबल ए में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, याद रखना प्रोड्यूसर गैस क्या होता है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिटा ले दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए
हमने डिजिटल बोर्ड खरीद रखा है, मोबाइल वाला डिजिटल बोर्ड, ध्यान से रखिए। प्रोड्यूसर गैस, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस के लिए बात करते तो कोबाल्ट और नाइट्रोजन, ठीक है, CO और N2, ठीक है ना। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, समतल कोण का इस्तेमाल मात्रक और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो समतल कोण का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है। तो समतल कोण का होता है रेडियन और घन कोण का स्टेडियन। याद रखना डिग्री कोण का होता है, ठीक है, सिर्फ कोण का, क्या चीज़ का, सिर्फ कोण का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आखिरी प्रश्न था और यहाँ पे हमारा प्रश्न खत्म होता हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न खत्म होता हुआ। दोस्तों चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।